नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं और मैं हूं धीरेन्द्र तिवारी। और आपको हमेशा ही हमारे चैनल के द्वारा ये कोशिश रहती है कि कुछ विशेष दिखाया जाए, और ये विशेष उस समय पे हो कि जब विशेष समय चल रहा हो, कोई विशेष पल हो, हम उस समय आपके लिए कुछ खास कवरेज लेके आते हैं। आज होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार पे आप पूरे देश में देख रहे होंगे अलग अलग रंगों की ये त्यौहार चल रही है। अलग अलग लोग अलग अलग कोने में, अलग अलग देश के क्षेत्रों में विशेष होली मनाई जा रही है। बस्तर के क्षेत्र में भी होली मनाई जाती है। आपको पता होगा कि दंतेवाड़ा में 600 साल पुरानी होली यहाँ पर चल रही है। राज परिवार इसको विशेष मनाता है। लगभग 600 सालों से माई दंतेश्वरी के मंदिर परिसर पे होली मनाता रहा है। देश के अन्य कोनों में, मथुरा में, वृंदावन में, ब्रज में होली विशेष है, वहाँ की होली काफ़ी खास है। लेकिन हम आपको आज ऐसी होली दिखाने आए हैं जो बस्तर में होली मनाई जा रही है। आपको जब भी बस्तर की नाम याद आएगा, जब भी बस्तर का नाम आपके सामने आएगा, हमेशा नक्सलवाद आपके जहन में दिखेगा। लेकिन आज इसी नक्सलवाद को, इस नक्सलियों को इस इलाके से नस्ता नाबूद करने के लिए जो जवान अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, आज हम उन जवानों के साथ होली सेलिब्रेट करने आए हैं। जवान कैसे होली सेलिब्रेट करते हैं उसको हम आपको दिखाएंगे। मैं अभी मौजूद हूँ सीआरपीएफ के कैंप में। सीआरपीएफ जवानों के साथ हम होली मनाने जा रहे हैं। ये आप बैनर देख रहे होंगे, सीआरपीएफ का ये 230 बटालियन की कंपनी है। हम इस बटालियन में पहुंचे हैं जवानों के साथ होली मनाने। आप यहाँ पे स्लोगन देख रहे होंगे, ये बस्तर में जंग नहीं शांति चाहते हैं। और बेशक बस्तर शांति चाहता है। बस्तर में जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो जवानों की खून की होली खेली जाती है। नक्सली और जवान आपस में जब होते हैं तो ये जवान नक्सलियों से की खून से होली खेलते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो सीआरपीएफ के जवान हैं, ये अपने अलग अलग देश के कोने से पहुंचे हैं। और ये जो आप होली सेलिब्रेशन देखिए, ढोल ताल और ये जो मजीरा है, इसको लेके रंग की थाल भी सजी हुई है। जवान बैठे हुए हैं और ये होली सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं। बस्तर के जो मिट्टी में लालपन है, और आज यही जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो बस्तर को अमन और शांति की ओर ले जाने के लिए निकले हैं। और अपने प्राणों को, अपने परिवार को छोड़कर कर्तव्य के पथ पर आगे चल रहे हैं। बस्तर के इस इलाके को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए निकले हैं। देखिए, ये है होली की खूबसूरती, और हम आपको वो खूबसूरती इस कैंप से दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों की ये खूबसूरत होली देखिए, रंगे हुए ये जवान और जश्न मनाते ये जवान आपको बता रहे हैं कि आज भारत में खूबसूरत होली मनाई जा रही है। क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से आए ये जवान आज किस तरह होली मना रहे हैं आप देख सकते हैं। जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे से गले लगकर, एक दूसरे को गुलाल लगाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये भारत की होली है और ये भारत के बस्तर में खेली जा रही है। ये इस होली की खूबसूरती है। कुछ जवान हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और समझते हैं कि जब ये जवान अपने क्षेत्र, अपने परिवार और अपने राज्य को छोड़कर ऐसे दूरस्थ इलाकों में अपनी सेवा देने आते हैं तो उनके त्यौहार और तीज कैसे मनते हैं। अपने घर परिवार से दूर होने की को रहते हुए कैसे सेलिब्रेट करते हैं इन त्योहारों को, उनसे उनकी भी जो है भावनाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप कुमार, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। और मेरी 27 साल की नौकरी में 24 साल मैंने होली फौज में ही मनाई है। अच्छा। कभी किस्मत से ही मैंने 2-4 बार गांव में मनाई होगी, नहीं तो हम यही मनाई है हमने। किस्मत हो गई तभी आप मना रहे हैं। पाए नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। बस्तर में कितने साल हो गए आपको? बस्तर में मेरे को 10 साल से ऊपर हो गया। तो अलग अलग बटालियन में रहे होंगे हाँ, आप। अलग अलग। नक्सलियों के साथ कितने बार होली खेले हैं? हम उनके साथ 4-5 बार हुए मुठभेड़, लेकिन भगवान की दया से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका नुकसान हुआ था, 2 बार हुआ था। कितने नक्सलियों को गोली मारी आपने? हमने तो चलाई थी गोली, लगी किसका नहीं लगी, वो किसकी लगी गोली तो अंधाधुंध चलती है ना सर, पता नहीं चला। ठीक है ना, हम ये बोले मेरी गोली लगी तो हम ये नहीं बोलते,
तो मारने वाले तो हमारे भाई थे ना। अब वो गोली तो इकट्ठी चली तो किसकी लगी किसकी नहीं, अंधेरे में पता नहीं चल पाया हमें। आज आप गुलाल खेल रहे हैं, हाँ सर, आज ये होली का कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, और आप लोगों से मिलके भी और अच्छा लगा हमें। हाँ, रंग और गुलाल, ये अपने क्षेत्र में आप जो जवान हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह गुलाल एक दूसरे से मिल जाते हैं। यही एक जो है उदाहरण देखने को मिलता है। सर हमने गुलाल तो ये फौज में ही देखा है। हरियाणा की तो होली और डंडी कुछ अलग टाइप की होती है, उसमें तो ऐसे लठ मारते हैं कि एक एक हफ्ता मेडिकल में एडमिट होना पड़ता लठमार होली खेली है। हाँ, जाती लठ मार होली खेली जाती है। तो इनमें से तो लगता नहीं है किसी ने हरियाणा की होली खेली होगी, क्योंकि वहाँ की लेडीज थोड़ी स्ट्रांग होती है ना, तो दो ही लठ मारेंगे तो वो उठने वाला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, आपने खाया है क्या वो? तो मेरे तो खुद की औरत ही पीट देती है हमें। हाँ, मौका मिल जाए तो। ये है भारत की खूबसूरती। यही बताता है कि भारत में अलग अलग त्योहारों में, अलग अलग क्षेत्रों में कितना शानदार त्योहार मनाया जाता है। कुछ जवान हैं, इनसे और भी बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ के हैं? मैं सर आसाम से हूँ। आसाम में किस तरह होली खेली जाती है? आसाम में सर 2 दिन खेला जाता है, लेकिन और जैसे दूसरा टाइम में होता है, जैसे 3 दिन के बाद, कोई 5 दिन के बाद से होली होता है। यहाँ पे जवानों के साथ आप रह के कैसे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं? अपने क्षेत्र, अपने गांव और अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पे आप सेवा दे रहे हैं और उनके साथ त्यौहार मना रहे हैं। होली का त्यौहार आपको कैसा लग रहा है? तो अच्छा लगता है सर, सभी मिल के खेलते हैं, सभी एक साथ, जितना सब और हर क्षेत्र से है तो वो अच्छा लगता है खेलने के लिए। ये एक परिवार है। हाँ, परिवार से। और या और भी जवान है। क्या नाम है भैया? संदीप कुमार से, कहाँ से हैं? राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान में भी अच्छी तरह से होली मनाई बहुत जाती है। जबरदस्ती से बनाई जाती है। तो वो आप अपने क्षेत्र की होली को जवानों के बीच में कैसे ला पाए हैं? क्या कोई ऐसा कि वहाँ की होली और जवानों में कुछ होली में यहाँ पर फर्क है। किस टाइप का? वहाँ तो थोड़ा वो पानी वगैरह और वो रस्सी का कोरडा बना के उसको मारते लेडीज हैं। मारते हैं। यहाँ गुलाल से होली खेली जाती है। आप नहीं मारे क्या किसी नहीं जवान नहीं को? नहीं, ऐसे- ये परंपरा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की होलियां मनाने की परंपरा है। भैया, आप कहाँ के हैं? बिहार के सर, बिहार में। बिहार में फाग तो बहुत खूबसूरती से गाया जाता है, कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। देखिए, और आप भी सुनाएंगे? जरूर सर। बिल्कुल, बताइए। कि घरवा आई बनाए जान, घरवा आई बनाए जान, सीमावे पर मचल बाटे होली। ए घरवा आई बना हो जान, घरवा आई बना हो जान, सीमावे पर मचल बाटे होली। घरवा आई बना हो जान, सीमावे पर मचल बाटे होली। अरे गोलिये से भरल बाटे झोली, गोलिये से भरल बाटे झोली। घरवा आई बना हो जान, घरवा आई बना हो जान, हाय रे हाय रे हाय। ये होली है। शाबाश, ये सीआरपीएफ के जवान। और देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे होली मना रहे हैं। आप कहाँ के हैं भैया? मैं आसाम से हूँ सर। आसाम से हैं? यस सर। वहाँ पे होली और यहाँ की होली में क्या लगता है आपको? वहाँ का होली और यहाँ का होली में बहुत अंतर है सर, क्योंकि वहाँ पे हम फैमिली के साथ मनाया जाता है, लेकिन ये भी एक बड़ा फैमिली है जिसमें हमारा ऑफिसर से लेके मेरे जो भी सामान है सर, उनके साथ मनाया जाता है। जैसे वहाँ पे घर में हम होली मना रहे तो परिवार पहले हम लोग को यहाँ पे 2 दिन होते हैं। पहला दिन होता है कि भगवान को दिया जाता है, दूसरे दिन परिवार के साथ। यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट होता है कि होली से पहले हम लोग को ड्यूटी फर्स्ट, हम लोग ड्यूटी में पहले होते हैं, उसके बाद हमारा जो ऑफिसर कमांडिंग है उनके आदेश अनुसार हम लोग यहाँ पे होली मना देते हैं। पहले ड्यूटी, उसके बाद ये सेलिब्रेशन। मेरे साथ यहाँ पे सिख भाई भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। यही भारत की खूबसूरती है। और भारत में अलग अलग क्षेत्रों से ये बनी फोर्स सीआरपीएफ, और वहाँ पर मनाए जाने वाले त्यौहार की खूबसूरती कितनी है, उनसे भी बात करते हैं। भैया, आप कहाँ से हैं? सर मैं जे.एंड.के जम्मू कश्मीर से हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। तो वहाँ की होली और यहाँ की होली में क्या फ़र्क है? वहाँ की होली में और सर थोड़ा फ़र्क है, उधर थोड़ा इतना नहीं मनाते हैं और इधर खूब गुलाल वगैरह से मनाते हैं होली। सीआरपीएफ में तो अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं। हाँ सर, अलग अलग क्षेत्र के रहते हैं, हर जगह की होली अलग अलग टाइप तो आप जब सीआरपीएफ में आओगे होली और ये बहुत ज़्यादा देखे होंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे नहीं मनाना चाहिए? नहीं सर, होली तो मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। हमारे सिख धर्म में भी मनाई जाती है होली, बढ़िया तरीके से मनाई जाती है।
ये होली जब से सीआरपी में तब से तो खूब मना रहे हैं हम। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जवान है, वो अपने जो है सुर से इस महफिल को सजा रहे हैं और हम जवानों से बात भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहित मलिक, SIGD मोहित। कहाँ से हैं? हरियाणा। हरियाणा में तो लठमार होली फेमस है। हाँ, तो लठमार होली है हरियाणा में। कोलड़े के साथ, भाभी के साथ खेलते हैं। यहाँ पे अलग रंग है, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। ट्राई किए हैं कि हरियाणा की होली यहाँ पे? तो यहाँ अधिकारी भी हैं। हरियाणा की होली यहाँ पे ट्राई नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ औरतों के साथ, भाभीयों के साथ जो मेनली खेलते हैं, यहाँ अलग रंग लगा के और पानी के साथ खेलते हैं। वैसे करा जा सकता है ये भी, यहाँ पे भी अच्छा लगेगा। चलिए, आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप भी कुछ फाग वगैरह गुनगुना दीजिए। मैं गाना वाना तो नहीं आता, अपना सिंपल ही जो भी सिंपल बॉलीवुड गाने उन पे डांस वगैरह करते हैं। अच्छा, नोटिस अभी हम आप सेलिब्रेट भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ करेंगे आज हम सेलिब्रेशन। तो आप बताइए कि बस्तर में जब आपकी पोस्टिंग हो रही थी, यहाँ पे नक्सलवाद इलाका है और ये एक तरह से अस्थिर क्षेत्र है, तो जब आपकी पोस्टिंग हो रही थी तो आपके परिवार में क्या चल रहा था, आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए फैमिली का क्या है, फैमिली एक इमोशनल थिंग है, तो उनके माइंड में रहता पता नहीं कैसा है, तो वही डाउट होते हैं फैमिली के मन में। लेकिन एक बार जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हो और उस एरिया में निकल जाते हो, तो फिर आपका जो मोरल है वो अप होता है। फिर आप फैमिली के बारे में नहीं सोचते, फिर नेशन फर्स्ट होता है, फैमिली बाद में। यही तो जज्बा है जवानों का, यही जब जज्बा है कि पहले राष्ट्र बाद में घर। क्या नाम है आपका? मेरा SIGD जितेंद्र कुमार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो बिहार के हैं और जब फाग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बताइए, कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, वहाँ बिहार में तो बिल्कुल कपड़े फाड़ होली होता है। खड्डे खोद के पानी डाल के कीचड़ करके कपड़े फाड़ के बिल्कुल होता है होली। और यहाँ तो अबीर लगा के खेलते हैं होली। यहाँ और वहाँ का होली अंतर, वहाँ तो भाभी, साली, सरहद सबके साथ होली खेलते हैं, और यहाँ अपने भाइयों के साथ होली खेलते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं कि ये CRPF के जवान जश्न भी मना रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। होली के गानों पर, होली के धुन पर थिरक भी रहे हैं। देखिए ये CRPF के जवान किस तरह होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखिए ढोल और मंजीरा और जो ये सब ढोल बज रहे हैं और जवान जो है होली का जश्न मना रहे हैं। आप देखिए ये गाना गा रहे हैं। हम इससे बात भी करेंगे कि कितना आनंद इन क्षेत्रों में है, कैसा माहौल आपको त्योहारों में मिलता है। अपने परिवार और क्षेत्र को छोड़कर इस जंगल में जो होली मनाई जाती है, उसका क्या यहाँ पे कितना जो है अलग देखने को मिलता है, उसको भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो हर क्षेत्र के अधिकारी रहते हैं और आपके जवान रहते हैं, ऐसे में कैसे तालमेल आप लोग बिठाते हैं? हम एक ही साथ पूरा अधिकारी वर्ग, हम सिपाही वर्ग एक ही साथ मिला के होली माना जाता है। तो आज आप होली खेल रहे हैं? हाँ, होली खेल रहे हैं। होली के अलावा और भी आप लोग, जैसे सुबह से ही मैं देखता हूँ कि जो है आप लोग गश्त में चले जाते हैं। बस्तर में जब भी आप लोग होली मनाते हैं तो आपके जो क्षेत्र है वहाँ की होली और यहाँ की होली में आपको कैसा लगता है कैंप के अंदर के? वो तो घर में तो हम बाहर जाते हैं होली खेलने के लिए, यहाँ तो बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, कैंप के अंदर ही हम खेलते हैं। तो अच्छा तो लगता होगा? अच्छा बहुत लगता है। और यहाँ और भी जवान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है अभी आपका? हवलदार जी संतोष कुमार सिंह। आप कहाँ से हैं? यूपी गाजीपुर से। यूपी में तो काफ़ी प्रचलित है होली, वहाँ तो विशेष रूप से मनाई जाती है, वृंदावन, मथुरा, ब्रज में। आपका क्षेत्र में किस तरह होली मनाई जाती है? हम लोगों के अपने यहाँ इसी प्रकार से रंग गुलाल का जो है शाम को होता है, जो रंग वगैरह होता है। आपका चेहरा मुझे बिल्कुल रंगा हुआ नहीं लग रहा है, तो हम आपको रंग देते हैं। देखिए ये जरूरी भी है। तो बता रहे थे आप कुछ? तो हम लोग जैसे रंग वगैरह है, सुबह में रंग खेलते हैं और शाम के टाइम में गुलाल लगाते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ फोर्स में हैं तो अपना जैसे अगर बाहर ड्यूटी चले गए हैं तो ड्यूटी जाने के बाद अगर कभी भी वापस आते हैं तो हम लोग सभी लोग इंडिया के हर कोने कोने से जवान हमारे हैं, हर धर्म के हैं, सब लोग मिल के एक साथ होली हम लोग मनाते हैं। जब भी वापस ड्यूटी से आ जाते हैं तो होली के दिन हम लोग होली मनाते हैं। तो अब आप जैसे अपने घर से दूर हैं, काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, तो वहाँ की कुछ यादें आपको, और यहाँ पे आपको इन भाइयों के साथ, ये आपका एक परिवार है,
तो आपको कुछ अलग सा महसूस होता है क्या? अब घर तो सर हम लोगों का क्या है कि 365 दिन में 60 दिन हम लोग घर रहते हैं सर, बाकी जो दिन यहीं पे हैं तो घर की यादें कम ही आती है सर। यहाँ पे हम लोग जो भाई हैं एक परिवार की तरह मिल ही जाते हैं और मिलजुल के रहते हैं, यही हम लोग मनाते हैं। होली के दिन घर की हम लोगों की याद नहीं आती है सर। बस्तर में कितने साल से हैं आप? हमको सर 7 साल हो गया सर बस्तर में। इसी कम बटालियन में? नहीं सर, इससे पहले मैं बीजापुर 85 बटालियन में था और 4 साल वहाँ रहा सर, 3 साल यहाँ हमारा हो गया है। नक्सलियों से कभी आमना सामना हुआ है आपका? हुआ है सर, हम लोग फरसेगढ़ में हुआ था सर, और उधर चेरपाल गंगलूर रेड्डी में भी, वहाँ भी हुआ 85 बटालियन में सर। इधर 230 में हमें आने पर हमारा नहीं हुआ, बाकी हमारे जवानों का मुलाकात हुआ है सर उनसे। तो नक्सलियों के साथ में भी आपने होली खेली है? नहीं सर, उनके साथ हम लोग खून की होली खेले हैं, बाकी रंग की होली अपने जवानों के साथ खेलते हैं। खून की होली मतलब उनको खून का जवाब खून से दिए हैं? बिल्कुल सर, जवाब गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ेगा सर। तो आज जब 2025 की हम होली खेल रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से? हम यही कहेंगे सर, शांति बनाए रहें। हम जंग नहीं चाहते हैं, शांति रहेगी तो अच्छा रहेगा सर। यहाँ के जो ग्रामवासी है उनके लिए भी ठीक रहेगा सर, और हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा सर। देखिए, होली के साथ साथ शांति का भी संदेश यहाँ पे जवान दे रहे हैं, और भी हम आगे आपको दिखाएंगे और भी किस तरह यहाँ जश्न मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं ये जवान होली मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं सीआरपीएफ जवानों के साथ होली सेलिब्रेशन, और उसी होली सेलिब्रेशन के बीच में जिस कंपनी में हम पहुँचे हैं 230 बटालियन की अल्फा कंपनी, वहाँ के सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट हैं शैलेश पटेल सर। इनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इतने बड़ी कंपनी के कमांडर हैं और अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। उनके बीच में बतौर कमांडेंट होने के नाते लोगों को एकजुट करके रखना, उनकी जो मना स्थिति है उसको समझना और उनके हिसाब से काम करना, और उनको अपने हिसाब से काम करवाने में कितना इनको सफलता मिलती है उसकी भी हम सवाल लेंगे। और होली का मौका है, होली का त्यौहार है, सर से भी हम संदेश लेंगे, बस्तर वासियों के लिए संदेश लेंगे कि बस्तर में अमन और शांति के लिए क्या मैसेज सर दे रहे हैं। सबसे पहले सर आपको होली की शुभकामनाएं, आपके परिवार को और आपके जितने भी सैनिक हैं उनको होली की शुभकामनाएं। तरफ से भी, मतलब आप लोगों को, हमारी कंपनी की तरफ से, हमारे जवानों की तरफ से, आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं जी। तो सर, बतौर कंपनी कमांडर पूरी कंपनी में आप जवानों को एकजुट कैसे रखते हैं? जब भी कोई तीज त्यौहार पहुंचता है, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं, एक दूसरे के धर्म के प्रति लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं हर त्यौहार को? जी देखिए, ऐसा है कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको जो भी कोई दूसरा रिलीजन है, जो भी कोई दूसरा धर्म है, उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम यही फॉलो करते हैं। हमारे लिए कोई भी जो रिलीजन है, कोई भी जो धर्म है, वो छोटा या बड़ा नहीं है। हमारे लिए सारे धर्म जो हैं वो एक जैसे ही हैं। लाइक हम ईद भी सेलिब्रेट कर लेते हैं और होली दिवाली करते ही हैं, बैसाखी भी सेलिब्रेट करते हैं और लाइक गुड फ्राइडे करते ही हैं। तो हमारे लिए कोई भी धर्म, हम यहाँ पे एक साथ रह रहे हैं तो हमारे लिए सब कुछ बराबर है, सारे रिलीजन्स बराबर हैं। सर, बस्तर में आप सेवा दे रहे हैं, बस्तर का ये अस्थिर क्षेत्र है दंतेवाड़ा। जब आप यूपी से, आपने बताया कि मैं यूपी में रहता हूँ, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही थी, कई जवानों की नई पोस्टिंग होती है, मन में आता है कि नक्सल इलाके में हम जा रहे हैं, वहाँ तो पग पग में बारूद की सुरंगें हैं, किस तरफ से गोली चल जाए, किधर से हमारा जान हमारी चली जाए। कितना सर मन में आप लोग पत्थर रख के आते हैं? क्योंकि सर हम लोग तो जानते हैं कि जवान जब वर्दी पहनता है तो उस दिन से अपने हथेली में अपनी जान को लेके चलता है। फिर भी सर ऐसे में आप कैसे अपने आप को सांत्वना देते हैं कि हमको उन इलाकों में काम करना है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है, देखिए मेंटली तो हम वहाँ से ही रेडी हो जाते हैं, और उसके बाद यूनिफॉर्म का एक ऐसा ऑरा है, एक ऐसी आभा है यूनिफॉर्म की कि इसको जिसको भी, मतलब जिसे भी आप पहना देंगे, और जब देश के लिए कुछ करने की बारी आएगी तो जान या कुछ भी मायने नहीं रखता है। ये मेरी अकेले की बात नहीं है, ये हर जवान की बात है जो यूनिफॉर्म पहनता है, जो बेल्ट फोर्स में है।
देश पे जब भी बात आती है तो फिर कुछ भी समझ में आता नहीं है, बस एक ही बात समझ में आती है कि देश रहना चाहिए। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें मतलब मेरी या किसी एक पर्टिकुलर आदमी के माइंडसेट की बात नहीं है। यूनिफॉर्म का ऑरा ऐसा है और ट्रेनिंग जो होती है उसमें जो मेंटल स्टेटस बना दिया जाता है, उसके बाद हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है। यूनिफॉर्म पहन लिया, बेल्ट फोर्स में आ गए, तो सबसे पहले कंट्री है, सबसे पहले देश है। सर हम बस्तर की बात कर लेते हैं। बस्तर में सर मैं स्लोगन भी पढ़ रहा था, बस्तर में हम जंग नहीं शांति चाहते हैं, और ये सीआरपीएफ का स्लोगन भी है। और एक हमारा लक्ष्य से एवं सुंदर बस्तर। तो सर बस्तर में जब आप काम कर रहे हैं, बस्तर के लोगों से आप मिल रहे हैं, बस्तर को आप कितना आगे और पीछे देखते हैं? बस्तर के लोगों को आप कितना आगे पीछे देखते हैं? बस्तर में नक्सलवाद को लड़ाई और बंदूक की बजाय आप किस तक को समाप्त करने की कोशिश आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? देखिए, बस्तर में जो भी नक्सलवाद है ये एक माइंडसेट है, एक सोच है। ये मतलब किसी एक नक्सली को मारने से नक्सलवाद ख़त्म नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ख़त्म करने से नक्सलवाद ख़त्म नहीं होता। जब हमारे जो नागरिक हैं वो धीरे धीरे मेन फील्ड में आ जाएंगे, मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, बाकी जो बाहर का जो समाज है उनसे इनका जुड़ाव हो जाएगा, जो मतलब आप कह सकते हैं एजुकेशन के मामले में या जॉब्स के मामले में थोड़ा सा जो पिछड़ापन है वो जैसे ही सबके बराबर हो जाएगा तो नक्सलवाद कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी। और धीरे धीरे अभी जैसे कि सीआरपीएफ यहाँ पे है सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत, या जब भी अभी जैसे आपने देखा होगा 241 बटालियन जो सीआरपी की है वो बस्तरिया बटालियन है, उसमें पूरा का पूरा जो मतलब जो लोग हैं वो बस्तर से आए हुए हैं। तो जिस तरह से सरकार की या सीआरपीएफ की जिस तरह से कोशिश चल रही है, तो आप ये मान लीजिए कि बहुत लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए लोगों को मेन स्ट्रीम में आने के लिए। और जब एक बार लोग मेन स्ट्रीम में आ गए तो उनकी जो सोच है वो धीरे धीरे बदलेगी। और नक्सलवाद तो एक सोच है, जो मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक नक्सली को मारने से या एक किसी व्यक्ति को मारने से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अपने आप लोगों की सोच बदलेगी और ये ख़त्म हो जाएगा। सर होली का त्यौहार है, अलग अलग रंग इस दिन में उड़ाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, लोग देखते हैं गले भी मिल रहे हैं, अपनी दुश्मनी को भी भूल रहे हैं, अपनी दोस्ती को और गहरा कर रहे हैं। सर आप इस क्षेत्र से आज के दिन में क्या संदेश बस्तर वासियों को एकजुट करने के लिए, अपने रंग में रंगाने के लिए क्या देना चाहते हैं कि क्षेत्र से नक्सलवाद खत्म हो जाए? जी देखिए, मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगा कि देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य है वो बस्तर को शांत बनाए रखना है। तो जो यहाँ के नागरिक हैं वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, जैसा कोशिश करें कि वो शिक्षित बने, जिससे कि उनको ये पता चले कि देखिए नक्सलवाद या इन सब चीज़ों में रह करके आपका डेवलपमेंट नहीं होना है। आपका डेवलपमेंट तब होगा जब आप अच्छी शिक्षा पाएंगे, आपके बच्चे अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे। तो मेरी यही सलाह है कि आप लोग शांत रहें, शांति बनाए रखें, अपने पड़ोसियों से, अपने लोगों से मिलजुल कर रहें, और होली के साथ में शांति को ज़्यादा मतलब महत्व दें और शांति बनाए रखें बस्तर में। देखिए, शांति को महत्व दें, और इसी शांति की स्थापना के लिए ये जवान दिन और रात एक कदम से कदम मिलाकर बस्तर को शांत करने के लिए चल पड़े हैं। हमारी पेशकश लगातार जारी रहेगी और हम आपको दिखाएंगे सीआरपीएफ के साथ किस तरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए ये होली का जश्न है, और जवान एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का जश्न मना रहे हैं। देखिए ये होली और सीआरपीएफ की होली है, और किस तरह जश्न मना रहे हैं देखिए। और ये होली है, देखिए ये होली है, होली का जश्न, होली का गुलाल। देखिए ये होली का जश्न जवान किस तरह मनाते हैं बस्तर के इलाकों में, आप समझ सकते हैं होली के गानों पर। और हम भी इनके रंग में रंग चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरे जवान 230 बटालियन अल्फा कंपनी के जवान जश्न मना रहे हैं, होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि नक्सलगढ़ में भी हम पे कोई तनाव नहीं है, नक्सलियों को हम
गोली का जवाब गोली से देंगे। बस्तर में हम जंग नहीं शांति चाहते हैं और ये वही जवान है जो बस्तर में शांति अमन को स्थापित करने के लिए दिन और रात जटे हुए हैं और नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के लिए बस्तर के इलाकों में अमन और शांति स्थापित करने में लगातार मुस्तैद है। और देखिए हाथों में मंजीरे, हाथों में ढोल और गुलाल की थाल, ये बता रही है कि ये जज्बा जवानों में किस तरह है। देश के अलग अलग कोने कोने से आए ये जवान एक दूसरे से मिलकर किस तरह होली मना रहे हैं। आप देख रहे थे टीवी 24 की खास रिपोर्ट, खास पेशकश होली का जश्न जवानों के संग, सीआरपीएफ के जवानों के संग ये होली का जश्न था। बस्तर के ये इलाकों में जश्न था। सीआरपीएफ के जवान किस तरह होली सेलिब्रेट करते हैं ये है हम आपको लगातार दिखा रहे थे। देखिए आप देखिए और ये है, यही जश्न मनाना, यही जश्न मना रहे हैं जवान। और हम आपको लगातार पेशकश दिखा रहे थे जवान किस तरह ढोल नगाड़े और मंजीरा लेकर फाग को गा रहे थे, किस तरह जवान बता रहे थे अलग अलग अपने क्षेत्रों में किस तरह होली मनाई जाती है उसको बताया। और देखिए ये गुलाल उड़ रहा है। टीवी 24 के लिए मैं धीरेन्द्र तिवारी, दंतेवाड़ा सीआरपीएफ कैंप।